हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उत्तराखंड डाटा एंट्री टैक्स कलेक्टर पेशकर लेखपाल अमीन टेलीफोन ऑपरेटर सेकंड पाली प्रश्न पत्र अक्टूबर 2021 में जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करा रही हूँ। और आपको जीके और उत्तराखंड जीके करना है तो उसके लिए भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है एजुकेशन विद सुषमा में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया। पहुंच गया जो है ना वो किस प्रकार की क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? यह आपसे पूछा गया। आलोक पर्व, पुनर्वा, अशोक के फूल, चारु चंद्रलेख। आंसर हो जाएगा आलोक पर्व। कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? 83 का डी अनिश्चयवाचक। प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद कीजिए। जब आप प्रश्न को तोड़ेंगे तो प्रश्न को तोड़ करके इसका जब छंदी विच्छेद करेंगे तो कौन सा वाला ऑप्शन बनेगा? तो देखिएगा प्रश्न में प्र को जो हमने तोड़ा, हलंत लगा हुआ था, र निकल के आएगा उससे, फिर उसमें आ भी छुपा हुआ है अ, फिर आपका श और श के बाद आएगा न और न में आपका अ है। तो ये आप लोगों का यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 85, मतलब थर्ड क्वेश्चन की फोर्थ क्वेश्चन है ना। निम्न में से सुरसरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सुरसरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अंबर, मधवा, निकेत या जाह्नवी। क्वेश्चन नंबर 85 का हो जाएगा यहाँ पे जाह्नवी। ठीक है, ऑप्शन डी। जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? जो सज्जन होते हैं उसका सभी लोग क्या करते हैं? आदर कर। यहाँ पर आपका किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य है। ठीक है, कैसा है? मिश्र वाक्य। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? अब आपसे पूछा है कि इनमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? श, च, क या घ। जो च वर्ग होता है ना, ये पूरा का पूरा वर्ग च वर्ग आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है और इसका जो उच्चारण होता है वो तालु से होता है, तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? अव उपसर्ग से नहीं बना है वो कौन सा आपका यहाँ पर शब्द है? फटाफट आंसर दीजिए। अवगुण, अवधेश, अवकाश, अवनति। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अच्छा, अवगुण, अवगुण, काश, अवकाश, नति, अवनति, यहाँ पर बी। निम्नांकित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इन शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संहिता, गुण दोष, मुदिता, ज्योत्सना। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुण दोष। पानी पीकर घर पूछना, पानी पीकर घर पूछना, इसका अर्थ क्या है? पानी पीकर घर पूछना इसका अर्थ होता है काम निकलने के बाद सोचना, काम निकलने के बाद सोचना। 90 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द कैसा है? उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द कैसा है? उत्पत्ति के आधार पर मैंने शब्द के भेद आपको बताए थे। अब आपको पूछा गया कि सौभाग्य कैसा शब्द है? 91 का आंसर हो जाएगा डी, तत्सम शब्द। कैसा है? तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अधिशासी का शुद्ध रूप आपको बताना है। अधिशासी, अधिशासी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन सी। क्या होता है? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। यौगिक संज्ञा कहते हैं, यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं? यौगिक संज्ञा कहते हैं, किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न सार्थक अर्थ हो, यानी कि जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, यानी कि उनका कोई अर्थ होना चाहिए। निस्सिम व निस्सिम और उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है?
सही जोड़े की अगर बात करते हैं तो 94 का ध्यान रखना है, निसीम सीमित, यहाँ पर आपका आंसर होगा सी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सी, उत्पत्ति वाला नाश, निसीम सीमित और उत्पत्ति नाश। तो ये क्या है, विलोम, निसीम सीमित, निसीम सीमित उल्टा उत्पत्ति का नाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 95, अभिजात शब्द का अर्थ है। अभिजात शब्द का अर्थ क्या है? अभिजात का मतलब क्या होता है? सूर्य, कमल, भौरा या फिर पूज्य। सो ध्यान दीजिएगा, अभिजात शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन डी, पूज्य। समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो अलंकार कौन सा होता है? समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति ना हो तो कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 96 का बी, विभावना। क्या होता है? विभावना। निम्नलिखित में से सन्मति का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? सो सन्मति का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा 97 में? सन धन मति। क्या हो जाएगा? सन धन मति, ऑप्शन बी। सत धन मति होगा, सत धन मति ऑप्शन डी होगा, सत धन मति। क्या हो जाएगा? सत धन मति ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पत्राचार के किस रूप में संबोधन और स्वनिर्देशन नहीं होता है? निम्न में से समाचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देशन नहीं होता है? वो है आपका ज्ञापन। कौन सा है? ज्ञापन है। विपात्र के लेखक कौन है? विपात्र, विपात्र के लेखक आपसे पूछा गया है। सो ध्यान दीजिएगा, 99 का जो करेक्ट आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध विपात्र के क्या है? लेखक हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, गरम शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी में आया है? गरम शब्द निम्न में से किस भाषा से जो है हिंदी भाषा में आया है? सो ध्यान दीजिएगा, गरम शब्द फारसी से जो है, फारसी भाषा से हिंदी शब्द में आया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ये तो आपके डाटा ऑपरेटर वाले में पूछे गए क्वेश्चन से, आप सेकंड पाली में थे। अब पढ़ते हैं हम फर्स्ट पाली में पूछे गए क्वेश्चंस को। आइएगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा गया है। और 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ होता है मौज मस्ती का जीवन। 81 का बी, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है, इनमें से किस में जो है विशेषण, कौन सा शब्द है? मौन विशेषण है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 83। सो ध्यान दीजिएगा, लोटा जो होता है ना, ये देशज शब्द होता है। पूर्वी हिंदी की बोलियां, आपका बोलियों का विकास हमने दूसरे चैनल पे कराया था, अभी वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी चल रहा था। आंसर हो जाएगा अवधी बघेली ABC, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट की हम बात करते हैं 85, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? सो विसर्ग संधि में मनहस्ताप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मनह धनताप, मनस्ताप। निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? आपने पहले कई बार पढ़ा है और मैंने BS नेगी जी का चैप्टर वाइज आपको हिंदी कराया है। उत्क्षिप्त व्यंजन की हम बात करेंगे तो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? ड और ढ। मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है? मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है? सो 87 का आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अब आपसे पूछा गया है कि जो अनायास शब्द है ना, इसमें प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है अन। क्या है? अन है। मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है?
मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सो ध्यान देना है, ये क्या है? एक संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है। महादेवी वर्मा कृत यानी कि उनके द्वारा रचित निर्जा किस विधा की रचना है? आपको सारी रचनाएं कराई हैं। महादेवी वर्मा द्वारा कृत या उनके द्वारा रचित निर्जा किस विधा की रचना है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा काव्य संग्रह। 90 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? और ये अभी आपके चल रहे हैं 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? सो मिश्र वाक्य की बात करते हैं, उसने बहुत परिश्रम किया परंतु क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। तो ये आपका मिश्र वाक्य है, ऑप्शन बी। और जो ये वाला संयुक्त वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट, और बाकी आपके सिंपल साधारण है। सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यानाकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? सरकारी अधिकारियों के बीच ध्यान आकर्षण और स्पष्टीकरण के लिए जो सरकारी कामकाज से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अर्धशासकीय, शासकीय, अनुस्मरण पत्र या सामान्य पत्र। फिर जो व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं ना, उसे बोला जाता है अनुस्मरण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 93। शुद्ध वाक्य कौन सा? उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, उसने पुरस्कार का अनादर कर दिया, उसने पुरस्कार का अवमान कर दिया और लास्ट अपमान कर दिया। तो याद रखना है, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया। 93 का हो जाएगा। क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप क्या है? क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप, क्रीड़ा का ये वाला क्रीड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्णकुटी का विलोम क्या होगा? पर्णकुटी का विलोम, सो पर्णकुटी का विलोम होता है प्रसाद, प्रासाद। 95 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में हिंदी की महाप्राण ध्वनि कौन सी है? निम्न में हिंदी की महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो महाप्राण में आपका ख, जो आपकी दूसरा है, प्रत्येक वर्ग का, आपको पता है कि प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है महाप्राण, पहला, तीसरा और पांचवा होता है अल्पप्राण। तो क के बाद ख, क तो अल्पप्राण है, क के बाद ख दूसरा वर्ण है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? महाप्राण। और ग उसमें तीसरा क्या है? अल्पप्राण है, तो घ क्या है? आपका चौथा वर्ण है, यानी कि महाप्राण है। ऑप्शन ए। मीराबाई की भाषा मूलतः है राजस्थानी, अवधी, ब्रज भाषा या फिर खड़ी। सो मीराबाई की जो भाषा है ना, वो मूलतः आपको राजस्थानी मिलेगी। राका शब्द का पर्यायवाची क्या है? राका शब्द का पर्यायवाची, सो राका शब्द का होता है रजनी। क्या होता है? 98 का बी। नेक्स्ट है, वर्णातीत शब्द का अर्थ क्या है? वर्णातीत, वर्णातीत शब्द का अर्थ होता है वर्णन से परे। क्या होता है? वर्णन से परे। ऑप्शन डी। जिनके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? जिनके पास कुछ भी ना हो उसे कहा जाता है क्या? दीन, निर्धन, अकिंचन या गरीब। आपको मैंने पहले कराया हुआ है, सो याद रखिएगा 100 का ऑप्शन हो जाएगा अकिंचन। तो ये सेकंड और फर्स्ट पाली के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है सचिवालय सुरक्षा गार्ड का जो पेपर हुआ था 26 सितंबर 2021 को, उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उनको यहाँ पर कराने वाले हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों का है मृगेंद्र। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मृगेंद्र का पर्यायवाची बोलूं तो वो है शार्दुल। क्या है? शार्दुल। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? अब संयुक्त वाक्य की बात हो रही है और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। बाकी बी और सी, डी आपके क्या? बी और डी आपके सरल वाक्य हैं, सिंपल है। मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी, तो ये आपका क्या है? मिश्र वाक्य में आता है। सो 82 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
83 निम्न में से सामिश शब्द का विलोम क्या होगा। सामिश कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और कराया भी है, और सामिश का होता है निरामिष। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो किस राज्य में हुआ था, गुजरात में। यह शब्द कौन सा विशेषण है, यह है ना, यह शब्द में कौन सा विशेषण है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वनामिक। क्या होता है, यह में अगर विशेषण पूछेगा तो सार्वनामिक लगा देना, और ये कई बार पूछा है। तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव शब्द क्या, मुष्टि के लिए तद्भव क्या होगा। मुष्टि एक तत्सम है, अब इसके लिए जो तद्भव होगा वो क्या होगा, मुट्ठी। मुष्टि यानी कि मुट्ठी, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक आपने पढ़े हैं, है ना। कारक के जो भेद होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान ने, है ना, तो ये आपके कारक हैं। और कारक के भेद की बात करते हैं तो 8 भेद आपने पढ़े हैं। भाषा का आरंभ किससे होता है, भाषा का जो आरंभ होता है वो किससे होता है, तो याद रखना है ध्वनि से होता है। और ध्वनि को ही हम चिह्नित रूप देते हैं, जिसमें वर्ण, प्रतीक या सिंबल्स के माध्यम से हम देते हैं। आगे है, सपना क्या है। नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। उक्त में नयन सेज में कौन सा अलंकार है, बताइए। सो ऑप्शन ए रूपक है। शुद्ध वर्तनी संश्लिष्ट की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, संश्लिष्ट की शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी गई है। सो संश्लिष्ट की शुद्ध वर्तनी होती है बी, संश्लिष्ट वाला। ठीक है। सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से तात्पर्य है। सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से क्या तात्पर्य है। पहचान। अरणय रोदन मुहावरे का, अरणय रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है। अरणय रोदन मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ में रोना। निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है। मार्मिक, मालिक, साहित्यिक, स्वाभाविक। तो यहाँ पर मालिक नहीं होता, मार्मिक एक, मालिक मालिक में नहीं आएगा। साहित्य, साहित्यिक, स्वभाव, स्वाभाविक, मार्म, मार्मिक यहाँ पे होता है। अब बच्चे माल, माल इससे तो बनेगा नहीं ना, ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा है यहाँ पर ईमानदारी। नेक्स्ट है, कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कथन को उद्धृत करने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो है उद्धरण चिन्ह। निम्न में से चिदंबरा का प्रमुख काव्य कृति, चिदंबरा प्रमुख काव्य कृति है किसकी। निम्न में से चिदंबरा प्रमुख काव्य कृति है किसकी, ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत की। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। अब घोष वर्ण की बात करते हैं, आपको पता है प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ग बनाए गए हैं वर्णमाला में, व्यंजन में। अब बच्चे इस 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। तो पहला और दूसरा वर्ण जो होता है, जैसे कि क, ख, ग, घ, ण, है ना, तो ये आपके जो पहले और दूसरे वर्ण है क और ख हैं, ये तो आपके अघोष हैं। ग, घ, ण आपके क्या है, घोष या फिर सघोष में आते हैं। यानी कि जो 5 वर्गों के प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा है वो क्या होता है, अघोष वर्ण होता है। तीसरा, चौथा और 5वां होता है सघोष। और अल्प प्राण में पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है अल्प प्राण, दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। तो यहाँ पर आपका अगर मैं बात करूँ, घोष वर्ण पूछा है, ट, ठ आता नहीं क्योंकि वो दूसरा वर्ण है ना। च ये भी नहीं आएगा। प, फ, ब, भ, म आएगा क्योंकि वो 5वां वर्ण है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 97 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। हिंद शब्द का संबंध किससे माना गया है, सिंधु से। सिंधु शब्द किस भाषा का है आपसे पूछा गया है। तो सिंधु शब्द है, देखिए हिंद शब्द का संबंध सिंधु से है, और सिंधु शब्द किस भाषा का है, आंसर हो जाएगा बी, फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर सभा क्या है, स्त्रीलिंग है। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार कौन सा नहीं है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा प्रकार नहीं है। विस्मयादि बोधक, संदेह सूचक, विधानार्थक होता है लेकिन अर्थबोधक नहीं होता। आंसर हो जाएगा सी, 100 का आंसर हो जाएगा सी। तो ये आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और एक लॉन्ग वीडियोस आप लोगों का कल मॉर्निंग में आ जाएगा। तो मिलेंगे हम उस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। या इवनिंग में कोशिश करेंगे जिसमें हम काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।